Hello students, today we are going to do the poem A Time to Believe. Okay, first I'll read it and then I'll explain it to you. This poem is written by B.J. Morbitzer. So let's start. To believe is to know that every day is a new beginning. Is it to trust that miracles happen and dreams really do come true? To believe is to see angels dancing among the clouds. To know the wonder of a starless sky and the wisdom of the man in the moon. To believe is to know the value of a nurturing heart, the innocence of a child's eye, and the beauty of an aging hand. For it is through the teachings we learn to love. To believe is to find the strength and courage that lies within us. When it is time to pick up the pieces and begin again. To believe is to know we are never alone, that life is a gift and this is our time to cherish it. To believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen and all our hopes and dreams are within reach. If only we believe. J.B. Morbitzer. ठीक है. Now let us see the first para. That यहाँ पे the poet is saying that it is a time to believe. To believe in what? To believe in ourselves. That we should always believe in ourselves. We should have faith in ourselves. No matter what the situation is, we should always believe in ourselves. कि हमें खुद पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए. नो मैटर वॉट, जो भी सिचुएशन आए हमारे लाइफ में, बट हमें खुद पे और हमारे लोगों पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए. टू बिलीव इज़ टू नो दैट एवरी डे इज़ अ न्यू बिगनिंग, कि हर एक दिन इज़ अ न्यू बिगनिंग. नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि इफ़ यू गाइज आर स्टडिंग एंड कभी पढ़ाई नहीं होती या हमसे नहीं हो पाती, तो वी शुड नेवर गिव अप कि यार मैं तो कब से ट्राई कर रहा हूँ बट मेरे से तो हो ही नहीं रहा. आज नहीं हो रहा है, कल से एक न्यू स्टार्ट करो. जो आप प्रोसेस कर रहे होगे उसको चेंज करके कल से एक न्यू स्टार्ट करो. दैट एवरी डे इज़ अ न्यू बिगनिंग. दैट नेवर लूज़ अ होप, कि आप ऐसे ही मत बैठ जाओ कि अब नहीं हो रहा है ना तो रहने दो, मुझे नहीं करना है. बट खुद पे भरोसा रखो. दैट यू शुड नो दैट ओके फाइन, इफ इट इज़ नॉट हैपनिंग टुडे, आई नो आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ, आई हैव दैट पावर एंड आई विल डू इट टुमारो. इट विल हैपन. बट खुद पे ये आप कभी समझ पाओगे व्हेन यू हैव फेथ इन योर सेल्फ. जब आप खुद पे भरोसा करते हो एंड यू हैव दैट होप कि नहीं, अगर मैं करना चाहूँ तो मुझसे होगा वैसा. टू बिलीव इज़ टू नो दैट एवरी डे इज़ अ न्यू बिगनिंग. आज नहीं हुआ तो मैं कल से ट्राई करूँगा. एवरी डे ब्रिंग्स आउट न्यू होप. कि जैसे हर एक सनराइज़, अभी जैसे हम बोलते हैं कि आफ्टर नाइट जो अंधेरा होता है उसको रोशनी में कन्वर्ट करता है सन, राइट. तो वैसा ही होता है कि अगर आज हमसे नहीं हो पा रहा तो दैट इज़ आवर डार्क फेज ऑफ आवर लाइफ. बट देन देयर इज़ अ पॉइंट व्हेन सनलाइट विल कम, व्हेन होप्स विल विन. वैसा ठीक है. is to trust that miracles happen and dreams do really come true. ठीक है. अब क्या होता है पता है, that when you believe in yourself, कि नहीं, जब आप विश्वास रखते हो ना कि नहीं ये चीज़ें होगी, ये मेरे से होगी, एंड आप पेशेंटली उसके ऊपर मेहनत करते रहते हो ना, then it is definitely going to happen. Because you keep on practicing about it, right? And it will definitely work. But क्या होता है पता है, अगर आप ऐसा ही सोचते रहोगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो आपके माइंड में वही थॉट्स चलते रहेंगे कि शिट मैं कितना भी करूँगा मुझसे होगा ही नहीं. इसीलिए वी शुड ऑलवेज लुक एट द ब्राइटर साइड, वी शुड ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड. बट नहीं, अगर आप ऐसा बिलीव करोगे कि नहीं मुझसे होगा, मैं ट्राई करूँगा, तो आप उतना प्रैक्टिस करते रहोगे. एंड व्हेन यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन, थिंग्स रियली वर्क. यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट. तो यहाँ पे वही बोला है दैट इज़ टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन. कि अगर आप ऐसा विश्वास करोगे कि नहीं मुझसे होगा तो वो सच में होगा. एंड दैट इज़ इनफैक्ट अ मिरेकल फॉर यू, राइट. बिकॉज हमने तो सोचा था कि मुझसे होगा वैसा,
एंड ड्रीम्स डू रियली कम ट्रू, दैट इफ़ यू आर वर्किंग सो हार्ड फॉर योर ड्रीम, अगर अभी आपने सोचा है कि आपका ड्रीम है दैट आई हैव टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या मुझे आर्ट में कुछ अच्छा करना है, या एनीथिंग विच इज़ योर ड्रीम, एंड इफ़ यू कीप ऑन वर्किंग कंटिन्यूसली फॉर इट, अभी समझो मैंने सपना सोचा है दैट I have to score good in this semester, ठीक है, and if I keep on working continuously for it, like जो चैप्टर्स आने वाले वो मैं अच्छे से पढ़ूँगी, अच्छे से रिवाइज करूँगी, तो definitely I'll score good marks, right? So my dreams will definitely come true when if I believe in ourself, if I believe in myself कि मैंने कैसे कर पाया, because I know कि मैं कर पाऊँगी, तो ये क्या था, ये मेरा विश्वास था, किस पर, खुद पर। तो वैसे यू नीड टू ट्रस्ट इन योर सेल्फ, व्हेन यू ट्रस्ट इन योर सेल्फ मिरेकल्स हैपन, चमत्कार होते, एंड योर ड्रीम्स डू कम ट्रू। तो अगर मैं वैसा ही सोचती रहती कि नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा, आई वोंट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स, इफ़ आई केप्ट ऑन थिंकिंग लाइक दैट ओनली, तो क्या मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाती नहीं, बिकॉज मैं तो हमेशा वही सोचती कि नहीं मुझसे नहीं होगा, फिर आज नहीं पढ़ाई करती, फिर कल स्टार्ट करती, कल भी सोचती मुझसे नहीं होगा, एंड वो कभी होगा ही नहीं। वाई? बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट, यू आर नॉट बिलीविंग ऑन इन योर सेल्फ। मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे अच्छा मार्क्स स्कोर करना है और मैं पढ़ूँ भी ना, तो होगा क्या अच्छा मार्क्स स्कोर? नहीं, बिकॉज जो आपका गोल है, जो आपका ड्रीम्स है, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। यू विल नीड टू वर्क हार्ड ऑन इट, एंड यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ कि ओके आज नहीं हो पा रहा, ठीक है, कल से मैं ट्राई करता हूँ, कल एक न्यू डे है, कल एक न्यू बिगिनिंग है, तो मैं कल से ट्राई करके देखता हूँ, आज नहीं होगा कल होगा, वैसा। Now the second stanza is, to believe is to see angels dancing among the clouds, to know the wonder of a starless sky and the wisdom of the man in the moon. ठीक है? Now do angels really dance among the sky, among the clouds? Now what is an angel? हम बोलते ना एज अ फरिश्ता टाइप्स। डू एंजल्स डांस ऑन द क्लाउड्स? नो, बट कैसा होता है, इफ़ यू थिंक वैसा तो वो ज़रूर होगा ना। इसमें लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ टूटता हुआ तारा। यू नो, वो तारा जब आकाश में टूटता है तो अभी इट्स नॉट ट्रू, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल से राइट कि टूटते हुए तारे से जो विश मांगा वो पूरा होता है। अब यू नेवर नो वो पूरा होता है या नहीं, बट आपका भरोसा होता है कि नहीं मैं मांगूंगा तारा से विश तो वो विश पूरी होगी, एंड हाउ डेडिकेटली यू ट्रस्ट ऑन दैट थिंग, एंड फिर आप विश भी मांगते हो, राइट? तो एक व्हेन यू हैव फेथ इन समथिंग यू डू बिलीव इन दैट, राइट? आप अगर आपको किस में विश्वास है तो आप मानते हो कि वो चीज़ होगी। वैसे ही जब आप खुद पे विश्वास रखते हो ना तो वो चीज़ होगी, बिकॉज आप खुद पे विश्वास रखते हो। यू नो योर ओन कैपेसिटी कि मैं कितना काम कर सकता हूँ, मैं कितना मेरे में पावर है, वैसा। तो यहाँ पे क्या है, to know, to believe, to see angels dancing among the clouds, to know the wonder of a starless sky and the wisdom of man in the moon. Okay, to know the wonder of stardust sky and the wisdom of man in the moon. अब अभी यहाँ पे कैसे है that when you start working on yourself, when you start trusting on yourself ना, तो आपको हमेशा चीज़ें पॉजिटिव ही दिखाई देगी आपके वहाँ पे। अब जब आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करने, और आप जब मेहनत करते जाओगे ना तो क्या होगा, कभी समझो मैंने सोचा कि मुझे मैथ्स में फुल मार्क्स लाना है एंड मैं मैथ्स के सम्स ट्राई कर रहा हूँ, तो जब आप सम्स ट्राई करने लगोगे ना तो यू विल गेट अनदर सोर्सेस, आपको अलग अलग सोर्सेस मिलेंगे जिससे आपको मैथ्स के सम मिलेंगे, एंड वो सब सम सॉल्व करने को भी आपको इंटरेस्ट आएगा। तो वो कब होता है, when you are having that faith कि नहीं मुझे मज़ा आ रहा है मैथ्स करने में और मैं अच्छा स्कोर करूँगा, वैसा। तो when you believe in yourself things do work, कि थिंग्स काम करती है वैसे। बट अगर आप वैसा सोचोगे कि नहीं मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा, तो फिर कितनी भी अच्छी चीज़ें आए, कितनी भी इजी चीज़ें आपके सामने आए, आप कभी कर ही नहीं पाओगे। क्यों? बिकॉज आपको ऐसे लग रहा है कि मुझसे वो चीज़ होगी नहीं। इसीलिए हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए और खुद पे विश्वास तो कभी भी करना ही चाहिए, नो मैटर वॉट, बट यू शुड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ।
ओके, सो स्टारडस्ट इज मैजिकल क्वालिटी। अब आप खुद पे विश्वास रखोगे ना तो यूल अंडरस्टैंड दैट यू हैव सो मेनी क्वालिटीज़ विद इन योर सेल्फ, कि आप में कितनी सारी क्वालिटी खुद में भरी हुई है। बट आप ये कब समझ पाओगे? जब आप खुद पे भरोसा रखोगे। तो यूल स्लोली एंड स्टडीली फाइंड आउट कि ओ वाह, अभी जैसे कि समझो आप कब से ट्राई कर रहे हो अच्छा मार्क्स स्कोर करने का, ठीक है, एंड नहीं आ पा रहा, तो भी आपने होप गिव अप नहीं करी है। आपने सोचा ठीक है नहीं हो पा रहा तो भी मैं करता जाऊँगा। तो इससे आपको एक क्वालिटी पता चलेगी कि आपने लाइफ में कितना पेशेंस रखा है। वैसा यू कैन वेट फॉर थिंग्स टू हैपन। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है तो छोड़ो, मुझे नहीं करना, बट आप में ये एक क्वालिटी दिखाई देती है कि यू हैव सो मच पेशेंस इन योर लाइफ। वैसे and the wisdom of man in the moon, कि if you believe ना things will happen, तो you will see miracles everywhere, and आपको लगेगा कि जो चीज़ इम्पॉसिबल है या जो चीज़ डिफ़िकल्ट है ट्राई करने को, वो भी मैं खुद से ट्राई कर सकता हूँ अगर मैं खुद पे भरोसा रखूँ तो। To believe is to know the value of a nurturing heart, the innocence of a child's eye, and the beauty of an aging hand. For it is through the teachings we learn to love. Now, if you believe in yourself, you will value nurturing. Nurturing over here, what does it mean? कि a caring heart. अब क्या होता है when you believe in yourself, right? अभी तक हमने 2 पैरा में देखा कि you need to believe in yourself, you need to keep hope. आपको एक आशा रखनी है कि नहीं, चीज़ें होगी मेरे से, ठीक है। अब आप फिक्स हो के ठीक है मैं पॉजिटिव हूँ, लाइफ में मैंने होप्स रखे हैं, मेरे होप्स हाई है, मैं पेशेंट हूँ लाइफ में, एंड आई एम बिलीविंग ऑन माई सेल्फ, ठीक है। अब क्या होगा व्हेन यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ ही आपके लव्ड वंस भी है जो आप पे भरोसा रखते हैं, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं मैं मैथ्स में स्कोर करने वाला हूँ, अच्छा मुझे ये सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करना है, आप मेहनत करोगे, बट व्हेन यू विल ट्रस्ट योर सेल्फ यू विल सी दैट देयर आर पीपल, देयर आर योर लव्ड वंस हु ऑल्सो ट्रस्ट इन यू। सो देयर आर योर पेरेंट्स, के जैसे मम्मी पापा को भी आपके ऊपर विश्वास होता है कि नहीं मेरा बच्चा कर पाएगा। तो कैसे व्हेन यू स्टार्ट वैल्यूइंग योरसेल्फ, जब आप खुद को वैल्यू देते हो तब आपको पता चलता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी आपको कितना वैल्यू करते हैं, वो भी कितना आप पे भरोसा रखते हैं। वैसा टू बिलीव इज़ टू नो द वैल्यू ऑफ अ नर्चरिंग हार्ट, कि जब आप मेहनत करोगे तब आपको पता चलेगा कि एक केयरिंग हार्ट क्या होता है, कि हाउ योर मदर, हाउ योर पेरेंट्स, हाउ योर डैड केयर्स फॉर यू, कि उनको भी भरोसा है आपके ऊपर कि नहीं आप कर पाओगे। द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड आई, कि व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ ना, तो आपको आप में वो एक इनोसेंस पता चलती है। आपको इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड आई इज़ लाइक एक बच्चा होता है वो कितना इनोसेंट, कितना मासूम होता है, राइट। उसकी आइज़ ही नहीं बट वो इटसेल्फ वो खुद ही पूरा मासूम होता है। तो वैसे ही आपके साथ भी होगा वैसा। एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड, एजिंग मतलब ओल्ड होते जाना, यू नो, ग्रोइंग ओल्ड, वैसा। तो एंड द ब्यूटी ऑफ एजिंग हैंड, फॉर इट इज़ थ्रू द टीचिंग्स वी लर्न टू लव। एजिंग हैंड, अभी यहाँ पे नर्चरिंग हार्ट तो वी नो आर पेरेंट्स, बट एजिंग हैंड इज़ आर ग्रैंड पेरेंट्स, कि जिन्होंने इतना प्यार हमें दिया, इतना विश्वास हम पे दिया है। एंड जब आप खुद भी भरोसा नहीं करते हो ना, बट दे आर द वंस हु ट्रस्ट यू, दे बिलीव यू, यू नो। मैनी अ टाइम्स यू विल फील लो कि यार अब तो नहीं हो पा रहा, मतलब आपके पास होप है, यू नो कि मैं कर पाऊँगा, बट एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि बहुत ट्राई कर लिया नहीं हो पा रहा। उस टाइम पे ये लोग हैं, पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, एंड उनके भरोसे से यू रियलाइज़ कि नहीं इफ़ दे आर ट्रस्टिंग मी सो मच, इफ़ दे हैव सो मच फेथ इन मी, तो सच में चीज़ें काम करेगी। वैसा तो उनके ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद से एंड उनके जो लव है, उनका जो प्यार है हमारे प्रति, उसी से वी हैव रियलाइज्ड कि नो थिंग्स वर्क एंड वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्व्स। To believe is to find the strength and courage that lies within us when it is time to pick up the pieces and begin again, ठीक है। अब क्या होगा कि ठीक है, मैंने जैसे अभी जस्ट बोला कि हम खुद पे भरोसा रख रहे हैं, हम कब से मेहनत कर रहे हैं, पर एक पॉइंट पे क्या होएगा कि आपको ऐसे लगेगा कि
मैं कर रहा हूँ मेहनत पर रिज़ल्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, उस टाइम पे क्या पता चलेगा आपको कि ठीक है अभी रिज़ल्ट नहीं हो पा रहा, तो शायद मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ, द वे आई एम डूइंग थिंग्स, मे बी दैट इज़ रॉन्ग। तो यू नीड टू स्टार्ट अगेन, आपको वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। थोड़ा चेंजेस लाके, आप जैसे पहले कर रहे थे उसमें से थोड़ा हल्का फुल्का चेंजेस लाके इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दैट प्रोसेस अगेन, मे बी इट विल वर्क, बट एट दैट टाइम यू शुड नॉट गिव अप, राइट, कि नहीं अब नहीं हो पा रहा मुझसे तो मैं नहीं करूँगा वैसा। तो when it is time to pick up the pieces and begin again, that you should know कि ठीक है अब नहीं हो पा रहा, शायद मैं उल्टे तरीके से जा रहा हूँ या तो फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब लेट अस टेक एन सिंपल एग्जाम्पल, आप मैथ्स करते हो, ठीक है, वी डू एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड देन वी डू वर्ड प्रॉब्लम्स विच इंक्लूड्स बोथ, राइट, जिसमें एडिशन भी आता है सब्ट्रैक्शन भी आता है। नाउ सपोज मैंने आपको एडिशन नहीं पढ़ाया, मैंने आपको सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ाया एंड मैं डायरेक्ट आपको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा रही हूँ, तो आपको वो आएगा करने को नहीं, राइट। या तो फिर मैंने आपको एडिशन ही पढ़ाया है और मैंने आपको सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ाया एंड मैं आपको डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम देती हूँ जिसमें दोनों आता है, तो वो होगा नहीं, बराबर, क्योंकि कुछ एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई नहीं है और मैं नेक्स्ट सब में वो देती हूँ, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि आपसे होगा। या तो फिर वैसा हो सकता है कि आप एडिशन में सब्ट्रैक्शन कर रहे हो और सब्ट्रैक्शन में एडिशन कर रहे हो, तो वर्ड प्रॉब्लम आपका पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो इससे आपको क्या समझना है कि शायद आप जैसे प्रोसेस कर रहे हो ना वो रॉन्ग हो सकता है, इसीलिए फाइनल सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो आपको प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। व्हेन यू चेंज द प्रोसेस, व्हेन यू बिगिन इट फ्रॉम स्टार्ट एंड चेंज द प्रोसेस, थिंग्स विल वर्क। तो ये 2 लाइन का मतलब ये हो गया दैट व्हेन इट इज़ टाइम टू पिक अप द पीसेस एंड बिगिन अगेन, कि अगर चीज़ें काम नहीं कर पा रही तो वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट करो एंड थिंग्स विल वर्क। बट उस टाइम पे गिव अप नहीं करना है, बिकॉज उतना आगे तक हम आए हैं, राइट। तो उस टाइम पे गिव अप करने से कुछ नहीं होगा। उस टाइम पे जैसे हम प्रोसेस कर रहे थे, जैसे हम काम कर रहे थे, अगर उसमें हम कोई चेंजेस लाते, इफ़ वी मेक सम चेंजेस इन आवर प्रोसेस, थिंग्स विल वर्क। एंड उसके ऊपर क्या लिखा है, टू बिलीव इज़ टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस। अब क्या हो रहा है, देखो आपको पता है कि आपसे नहीं हो पा रहा, स्टिल यू आर ट्राइंग, राइट, यू आर नॉट गिविंग अप एंड यू आर ट्राइंग। तो उससे आपको खुद की अंदर की क्वालिटीज़ पता चलती है। यू रियलाइज़ के ना, ओके फाइन, मेरे से चीज़ें नहीं हो पा रही बट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो यू हैव दैट क्वालिटी ऑफ पेशेंस, सब्र, कि नहीं हो पा रही है मेरे से तो भी मैं ट्राई करते जा रहा हूँ, तो आप में एक पेशेंस की क्वालिटी आ जाती है। यू गेट द क्वालिटी ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज, आपको ताकत आता है कि ठीक है नहीं हो पा रहा तो भी मैं कर रहा हूँ। तो यू रियलाइज़ कि यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, यू आर बिकमिंग करेजियस, कि नाउ यू हैव दिस क्वालिटी कि अगर चीज़ें नहीं हो पाएगी चलेगा तो भी मैं ट्राई करते जा रहा हूँ। तो आप में खुद में एक वो हिम्मत आ जाती है चीज़ों को लड़ने की, चीज़ों को समझने की, वैसा दैट यू रियलाइज़ कि आप में कितनी सारी क्वालिटीज़ डेवलप हो रही है। अगर आप पहले गिव अप कर देते तो ये सब क्वालिटी कभी डेवलप ही नहीं होती, फिर उसमें सिर्फ आपको एक नेगेटिव फेज मिलता। बट नहीं, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ तो यू रियलाइज़ कि या मेरे में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, प्रॉब्लम को फेस करने की, पेशेंस रखने की, ये सारी क्वालिटीज़ मेरे अंदर है। To believe is to know that we are never alone, that life is a gift and this is our time to cherish it. अब जब आप खुद पे भरोसा रखोगे ना, you will believe that you are never alone. You will always trust God कि ठीक है अगर ये मुझसे नहीं हो पा रहा तो भगवान जी ऊपर देख रहे हैं, उन्होंने कुछ अच्छा आगे सोचा रहेगा। नहीं तो you all अब you don't, if you don't trust in God then you will realize के ठीक है अगर ये नहीं हो पा रहा तो भी आगे कुछ तो होगा जो मुझसे हो पाएगा। You realize that you are never alone, that things do work and आप अकेले नहीं हो वैसा। And life is a gift. ये जो लाइफ हमें मिलता है ना, हमें ह्यूमन फॉर्म कितना मेहनत करने के बाद मिलता है, राइट। दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट एंड यू नीड टू चेरिश एवरी पार्ट ऑफ इट। अब कैसे लाइफ के फेजेस होते हैं, एक दुख का फेज़ होता है, कभी सुख का फेज़ होता है, फिर वापस दुख का फेज़ होता है, फिर सुख का फेज़ होता है। लाइफ ऐसा नहीं होता कि हमेशा पूरे लाइफ भर आप दुखी रहोगे या पूरे लाइफ भर आप सुखी रहोगे, वैसा नहीं। देयर आर फेजेस एंड यू नीड टू एन्जॉय इन एवरी फेजेस।
दैट इट इज़ अ गिफ्ट. यू नेवर नो. आज लाइफ में खुशियाँ है, कल को लाइफ में दुखी आ जाएगी, कल को लाइफ में सॉरोज आ जाएंगे. इट इज़ अ गिफ्ट ना. यू नेवर नो व्हाट कम्स इन आवर लाइफ, बट यू नीड टू एन्जॉय एवरी मोमेंट. कि अगर अगर आपको आज खुशी मिली है लाइफ में, तो उसको दिल से एन्जॉय करो. कि यस, जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे थे, अभी यहाँ पे अपन एग्जाम्पल क्या ले रहे थे, दैट यू नीड टू स्कोर गुड मार्क्स इन दिस टर्म, राइट. तो अगर यू डिसाइडेड, आपने इतना काम किया एंड यू फाइनली स्कोर्ड गुड मार्क्स, राइट. तो अभी समझो आपने फाइनली गुड मार्क्स स्कोर कर लिए हैं, तो दिस इज़ योर हैप्पी पीरियड. कि जिसके लिए आप कब से मेहनत कर रहे थे वो फाइनली अचीव हुआ. सो दिस इज़ योर हैप्पी वाला पीरियड इन योर लाइफ. तो यू शुड इन्जॉय इट कि मैंने इतनी मेहनत की है, वो फाइनली सक्सेसफुल हुई. एंड व्हाट इज़ द बैड फेज इन योर लाइफ, कि समझो आप कब से मेहनत कर रहे हो बट नहीं हो पा रहा, या तो फिर थोड़ा कम मेहनत हो रहा है, तो उस टाइम पे यू शुड नॉट गिव अप. वो वाला फेज़, लाइफ का हर फेज़ एन्जॉय करो. तभी हैप्पीनेस में तो ठीक है हम खुश हैं, बट जब बैड वाला अभी आप बोलोगे मैम बैड वाला फेज़ है उसको कैसे एंजॉय करें, तो उसमें से भी आपको कुछ ना कुछ तो सीखने मिल रहा है. अब जब आप बैड वाला फेज़ को, प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, तो उससे आपको क्या क्वालिटी पता चली कि आप प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो. बराबर. कि आप में पेशेंस लेवल है कि ठीक है नहीं हो पा रहा तो भी आप पेशेंस रख रहे हो लाइफ में, तो यू गेट दिस क्वालिटी. आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे फेस करना है, ये सारी क्वालिटी भी सीखने मिल रही है. तो आपके बैड फेस में ऐसा तो नहीं हो रहा कि सब आपके साथ बैड ही हो रहा है. यू आर लर्निंग ऑल दीज क्वालिटीज़, राइट. So this is how you should enjoy every phase of your life, that it is a beautiful gift given by God, and God has planned everything for us. ठीक है. अब ये वाली फ़ोटो देखो, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ वॉट वी आस्क फॉर गॉड एंड वॉट गॉड इज़ प्लान फॉर अस. अब ये फ़ोटो में कैसा है दैट गॉड उनके पास से, बेबी के पास से सिर्फ एक छोटा सा टेडी बेयर मांग रहे, बट वॉट इज़ शी सेइंग, बट आई लव दिस गॉड, कि ये वाली तो मेरी फेवरेट है, ये तो मुझे बहुत पसंद है. बट उसके बदले देखो गॉड ने कितना बड़ा टेडी उसके लिए प्लान रखा है. तो हमें नहीं पता होता कि गॉड ने हमारे लिए क्या प्लान किया रहता है, बट वी नीड टू ट्रस्ट हिम. देखो वहाँ पे लिखा है जस्ट ट्रस्ट मी, कि उन पे भरोसा रखो. गॉड इज़ प्लान एवरीथिंग फॉर अस एंड विच इज़ वेरी मच ग्रेटफुल देन व्हाट वी एक्चुअली एक्सपेक्ट. ठीक है. अब हमारे लाइफ में भी वैसे होता है, हम प्रेयर करते रहते भगवान ये एग्ज़ाम में पास करा दो, ये एग्ज़ाम में पास करा दो, बट गॉड ने उससे ज़्यादा आपके लिए सोचा. एंड गॉड भी सोचते रहेंगे ना यार कि मैंने तो इतना ज़्यादा कुछ इसके लिए सोचा और ये क्या एकदम सिंपल मांग रहा है कि मुझे ये एग्ज़ाम में पास करा दो, मुझे वो एग्ज़ाम में पास करा दो. समझा. तो यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट गॉड. गॉड हैज़ प्लान्ड एवरीथिंग फॉर अस. समझा. तो वैसा होता है कि इफ़ यू कीप ऑन आस्किंग कि भगवान जी प्लीज़ पास करा दो, बट यू नेवर नो उन्होंने आपके लिए क्या सोचा है. उन्होंने सोचा रहेगा इसको तो फुल मार्क्स से एकदम अच्छे से इसको एक अच्छा इंसान बना दूँ, ही समवन दैट ही विल स्कोर सो मच गुड इन मार्क्स. तो भगवान जी ने क्या प्लान किया रहता है हमारे लिए, और हम क्या मांगते रहते हैं वैसा. तो इसके लिए always have faith in God. There are times when situations would be bad, bad phases of life will come, but उस time पे don't give up. Always believe in yourself, and life is a beautiful gift. Enjoy every part of it. यही लिखा है यहाँ पे. To believe is to know that we are never alone, कि आप कभी अकेले नहीं हो. That life is a gift and this is our time to cherish it. कि life एक gift है, कभी भी कोई भी phase आ जाएगा life का, but you always need to enjoy it, you always need to cherish it. And अभी last para है, to believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen, and all our hopes and dreams are within reach only if we believe. अब जब आप खुद पे भरोसा रखोगे, ये पहले जैसे कि that life is a gift, that wonderful surprises are just waiting to happen. कि if you start working on yourself, अभी जैसे अपन ने देखा पहले, that if you are working so hard, then आपका मार्क्स सच में अच्छा आने ही वाला है, because you have worked so much. You have worked so much on it. You have given so much of yourself. कितना आपने खुद का मेहनत किया है. तो वंडरफुल सरप्राइजेस लाइफ में आते ही रहेंगे.
कि आज कुछ अच्छा हुआ, पर अभी परसों क्या होगा कि आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो। कि समझो अभी आपने कोई टेस्ट दी, ठीक है, एंड आपको पता है बाहर से कोई टेस्ट दिया वैसा कुछ कि वंडरफुल, और उसमें आपको पता है कि नहीं हो पाएगा मुझसे, बट क्या पता परसों उसका रिजल्ट आया एंड आपने उसमें आया कि आपने उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है वैसा। तो यू नेवर नो दैट सरप्राइजेस डू कम इन योर लाइफ, कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो और तभी चीज़ें हो जाती है अच्छी। तो वैसे ही कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड you need to enjoy every part of it. And all our hopes and dreams are within reach if only we believe. अब यहाँ पे देखो दो फेज रहते, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अगर आप नेगेटिव में रहोगे, समझो कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप कितना सारा चीज़ें मिस करोगे. पहले तो आप ये मिस करोगे कि आप में वो पावर है कि आप सिचुएशंस को फेस कर सकते.